अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये हमने स्लाइड्स बनाने के लिए स्लाइड शुरू की थी। सीरत नबी की स्लाइड्स हम बना रहे थे। सबसे पहले हमने इजमाली खाका बनाना है। तो इजमाली खाका बनाने के लिए हमने इजमाली खाका हम बनाने के लिए जो है हमने ये स्मार्ट आर्ट में से ये लिया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजमाली खाका मिसाल के तौर पे अखलाक हसना और तबलीग दीन और ठीक है ये और इसको भी हम जो है उर्दू फॉन्ट जमील नूर तालीक में ही कर लेते हैं। ठीक है ना। और गज़ावात और खानगी ज़िंदगी यानी घरेलू जो ज़िंदगी होती है उसके मुतालिक और यहाँ हम कहते हैं मौजज़ात। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे सीरत नबी के इन पहलुओं पर हमने बात करनी है और ये पहलू चंद पहलू जो हमने ये यहाँ पर मुतय्यन कर ली, यानी इजमाली तौर पर ये पहलू हमने यहाँ मुतय्यन कर लिए। लेकिन अब इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक, अच्छा ऐसा करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, नस्ब मुबारक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू करते हैं। ये अखलाक हसना का हिस्सा है और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये यहाँ पर हमने लिखा था। तंबी शरीयत के लिए तंबी मिसाल के तौर पे अखलाक के अंदर कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बदला लिया या जिसे सज़ा वगैरह दी वो शरीयत के लिए अल्लाह के हुक्म से दिया, और शरीयत के हुक्म के लिए, शरीयत के लिए दिया, आप शरीयत के लिए किया। ये तंबीह यहाँ पर मैंने इसलिए भी लिखी है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, उन वो ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, किसी से बदला नहीं लिया, तो ये या किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सज़ा नहीं दी वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं। तो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमुर राहिमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहीम व करीम भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था, जैसे फतेह मक्का के मौके पर 15 लोगों के कत्ल का हुक्म था, तो उनको किसी तौर भी बख्शिश नहीं, उनको नहीं बख्शा गया। तो इसलिए ऐसे मौके पर जो है इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अखलाक आ गए, उसके बाद फिर तबलीग दीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग। जवाब तो दिया मैसेज। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर ऐलान बरसर ऐलान जो है तमाम कुरैश मक्का को दावत दी। मेरा चार्जर है बाबू, ये देखिए अपने चचा अबू तालिब को आखिर तक दावत दी। ये तो मुख्तसर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मकसद प्रेजेंटेशन बनाना है कि किस तरह बनाया जाए। चलेंगे, ठीक है।
सही है ना। और यहाँ पर जैसे और कोई बात लिख दें, ज़रूरी नहीं है कि हर, यानी हर हिस्से के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यानी हर हिस्से के अंदर तंबी ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर तंबी ज़रूरी हो वहाँ पर तंबी लिख दें, वरना उसके बाद आगे चलें। ठीक है ना। अगर यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दें। यहाँ पर आकर दोबारा हम डुप्लीकेट स्लाइड ले लें और इसी तरह फिर हम आगे आगे चलाते जाएं। ठीक है ना, इस तरह हमारी ये स्लाइड्स तैयार हो जाएंगी। और देखें, यहाँ से जाके हम इनको सेव करते हैं, सेव पीडीएफ में करेंगे। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं इधर पीडीएफ में सेव करता हूँ इसको। ठीक है ना। अब ये देखें, अब यहाँ से जैसे हमें ये तो चले, हमें दर्स देना हो, हम इब्तिदा करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इजमाली खाका सामने करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम तफसील में जाएंगे तो फिर सबसे पहले ये बयान करेंगे, उसके बाद अखलाक में आएंगे। तो ये इस तरह। अच्छा, हम ये बदल सकते हैं, स्लाइड्स का कलर भी बदल सकते हैं कोई, यानी, लेकिन ये कि कोशिश ये करेंगे लाइट कलर ही लगे, और लाइट कलर ही लगाएं, और जैसे थोड़ा करीब करीब कलर हो, क्योंकि ज़्यादा कलर बदलने से जो है ना वो बिल्कुल एक रंगीन रंग बिरंगा सा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा जो है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें जो है ये इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में और इन चीज़ों के अंदर ये पसंद नहीं की जाती। तो इस वजह से जो है ये इस तरह एक हमारी स्लाइड तैयार हो गई। हम इसको खोलेंगे और सामने रखकर, और इसको अपने सामने रखकर, यानी एक हम पूरी बना लें, पाँच जो है स्लाइड्स बनाए, 5 की डॉक्यूमेंट तैयार किए, 6 की, 7 की, जितने की भी हमें ज़रूरत हो। और हम यहाँ पर पूरी तफसील नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर ये हम स्लाइड्स बनाते भी इसलिए हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी, यानी मुख्तसर से तफसील लिखते हैं, और फिर जब हम बयान दर्स वगैरह करते हैं कुछ, तो वहाँ पर फिर हम पूरी तफसील बयान कर रहे होते हैं, और वहाँ पर फिर हम जो है अच्छी खासी तफसील बयान करते हैं। तो ये स्लाइड्स इसलिए होती हैं, एक दर्स वगैरह देते हैं, दर्स वगैरह देते वक्त भी ये एक अच्छा इससे असर भी पड़ता है। दूसरा, दर्स वगैरह देते वक्त जो है, यानी ऑनलाइन दर्स वगैरह देते वक्त जो है एक हमें भी जो है, हमने जो कुछ मुताला किया होता है और अपने मुताले की बुनियाद पर ये बनाया होता है, तो उससे इख्तिसार हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन उससे हमें जो है एक, यानी अपना पूरा मुताला और जो कुछ बातें होती हैं वो याद आ जाती हैं, फिर अहादीस वगैरह सब चीज़ें देख कर, कुछ मवाद सामने होता है तो उसको देख कर आ जाती हैं, हमें समझ में आ जाती हैं। ऑनलाइन दर्स वगैरह के लिए के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन था। इसी तरह हम अगर जैसे किताब का दर्स है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। अमूमन दर्स निज़ामी के अंदर तो ये सिलसिला नहीं चल सकता, क्योंकि माइक बंद माइक बंद कीजिए, माइक, आपका माइक खुला हुआ। तो दरस निज़ामी के अंदर तो अमूमन हम ये, यानी आलिम कोर्स वगैरह में या उसमें ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उर्दू नहीं, वहाँ पर अरबी पढ़ाई जाती है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर जैसे नूरानी क़ायदा पढ़ा रहे हैं या वैसे कोई तजवीद पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहले डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने हिसाब से, और वो सामने रखकर, और उसको सामने रखकर पढ़ाते रहे। तो इस तरह हम लोग ये स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, और इन इन स्लाइड्स की हम वीडियो भी बना सकते हैं। वो वीडियो फिर हम आगे चल के बनाएंगे, जो वीडियो वाले
मरहले में पहुंचेंगे तो इसी तरह की स्लाइड्स होंगी, या इसी स्लाइड को, ये जो हमने बनाई है इसी स्लाइड को जो है हम इसकी ही हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपनी स्लाइड तैयार कीजिएगा। अच्छा, अब आप ऐसा करेंगे कि अभी तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और यानी आज भी जैसे मैंने ये पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह सबक अपलोड कर दूंगा, देखना चाहे तो देखिएगा। फिर जब जुम्मा, हफ्ता, इतवार को जो वर्किंग डेज होते हैं इसके अंदर आपको जो है काम दूंगा इंशाल्लाह, तो वो आप काम मुकम्मल करके दिखाइएगा, ठीक है ना। वो आप काम मुकम्मल कीजिएगा, आपके पास भी वो रहेगा, और मैं देखूंगा, हो सकता है मवाद मैं आपको दे दूं, और बाकी आप जो है उसको तैयार कर दें, या हो सकता है कि जैसे मवाद भी आपको खुद ही ढूंढना पड़े, लेकिन बहरहाल देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है कि मवाद मैं आपको दे दूं। फिर डिजाइनिंग आपको करनी है। अब इसके अंदर आप कितना जहन लगाएंगे, कितनी किस किस्म की डिजाइनिंग करेंगे। अच्छा, ये जो है जैसे मैंने ये इधर लगा दिया, ये आप इसके यूं भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर कोई ऐसी तरतीब रखें तो यूं भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लगा दें, इसको छोटा कर लें, ठीक है ना। मैंने अभी छोटा तो नहीं किया, यहाँ पर आप इसको छोटा कर देंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको छोटा करूँ, ठीक है। आप यहाँ लगा दें इसको, और इसको फिर लाकर सीरत नबी, इसको भी लाकर हम इसके हिसाब से पहले यूँ करते हैं, और इसको हम जो है ये देखें, फिलहाल तो इसको ये भी ठीक ही आ रहा है, ये हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये भी, यानी मैंने तो एक जो तरीका बताया था वो एक सिंपल सा तरीका बताया था। आगे आप लोगों को खुद जहन लगाना है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ये स्लाइड्स का काम आप इसको देखिए और अच्छी तरह करिएगा। स्लाइड्स का काम अच्छी तरह जब आप मुकम्मल होगा, समझ में आएगा, तो उसके बाद फिर जो हम इसके ऊपर ट्रांजैक्शन और एनिमेशन लगाएंगे बाद में। यहाँ पर ट्रांजैक्शन लगती है, यहाँ से एनिमेशन लगती है, ये हम इसके बाद इसमें लगाएंगे। पहले ये हमारा ये स्लाइड्स तैयार हो जाए, क्योंकि दूसरे तीसरे नंबर पर यही है, तो फिर हम इसको करेंगे, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। अच्छा, जैसे ये है ना, यहाँ पर आपने सीरतुन नबी का ये लगा दिया, तो यहाँ पर भी अगर कुछ लगाना चाहें, लेकिन ऐसा हो कि बेकार सा ना लगे, अच्छा लगे, बिल्कुल अच्छा, यानी जैसे अब ये तबलीग दीन है, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ पर लाकर रख दें। अगर आपको इस सफ़े पर सिर्फ तबलीग दीन ही बयान करना है तो आप क्या करें, इसको यहाँ रखें, यहाँ से आप उठाएं शेप, और मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं, ये ओवल शेप ले लेते हैं, ठीक है ना। ये शेप आप यहाँ लाकर ड्रॉ कर दें, और उसके बाद आप इस शेप को कलर कोई ऐसा देते हैं, मसलन ये कलर दे देते हैं, ठीक है ना। शेप आउटलाइन हम इसके ख़त्म करते हैं, और इसको यहाँ पर लाकर हम यहाँ रखते हैं, और यहाँ से हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर एक स्लाइड, इस स्लाइड पर आपको सिर्फ तबलीग दीन और यही हमें बयान करनी है, यहाँ पर मिसाल के एक स्लाइड पर हमें कोई ज़्यादा तफसील बयान नहीं करनी, तो हम तबलीग दीन इसका उन्वान यहाँ लगा दें, और इसको यहाँ पर इस तरह कर दें, यानी इस तमाम स्लाइड्स में हम इसी तरह सीरतुन-नबी लेकर आते जाएं, और जो चीज़ हमें बयान करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें अखलाक बयान करना है, तो यहाँ पर इसको हम उसी तरह लगा के और अखलाक बयान करें। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ एतबार से जो है आप इसके अंदर आराम से इसको मुज़य्यन कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, आप इसको इस तरह इस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा, ये जो है ना, ये हम इधर तो करेंगे, इसके जेल की जो बात होगी ना, उसको उसके लिए हम फिर कोई इस तरह के यानी जो है आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट कह देंगे हम इसको, क्योंकि हम जिस तरह लगा रहे हैं ये हम वही बना रहे हैं। स्मार्ट आर्ट या यूँ कहते हैं, कोई शेप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कोई और कलर देखते हैं हम लोग ना, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा
इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम कोई दूसरा कलर देते हैं। ये कलर भी हम इसको दे सकते हैं। और फिर इसको हमें सफ़ेद कलर देना होगा, हम इसको सफ़ेद, ये कोई और लाइट कलर देते हैं। देखें मिसाल के तौर पे हम तबलीग दीन वाला कलर हम इसको अगर इसको स्लाइड वाला कलर हम इसको दे देते हैं, तो ये एक तरह से देखने में ये भी लग रही है कि शायद ये तबलीग दीन वाला हिस्सा जो है ना, ये इस शेप में से खाली है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताऊं, आगे चल के याद रहा तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप शेप में से ये लिखाई वाला हिस्सा खाली कर सकते हैं। ठीक है ना, शेप में से लिखाई वाला, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, आप कुछ भी लिखें और उसको सेट करने के बाद फिर आप शेप में से ये हिस्सा किस तरह खाली कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाएंगे उस मौके पर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो यानी अभी तो ये देखने में लग रहा है, हकीकत में नहीं, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह हकीकत में लगेगा। और उससे फिर आप स्टिकर्स, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स बना सकते हैं। ठीक है ना। आज क्लास इतनी ही रखते हैं। इसको ज़्यादा 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 इसको देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आगे कल चलेंगे, कल आगे देखेंगे इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइड से ज़्यादा आगे हम लोग ना जाएं इस दफ़ा, या आगे चलेंगे भी तो कुछ थोड़ा बहुत आगे जाएं, ताकि ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी अहम चीज़ होती है, ये जहन से ना निकले। ठीक है ना। अच्छा, ये एक और बात और बताऊं मैं आपको कि मिसाल के तौर पे मैंने स्लाइड ऐसी है, आप इसको थोड़ा और भी इसको मुज़य्यन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम पहले नीचे लाएं, तो यहाँ से हम लेके आते हैं, ये शेप लाते हैं और इस शेप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ये शेप हमने ड्रॉ कर दी। इसमें हम शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल इसकी हम कर देंगे ख़त्म। शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसको हम दे देंगे ब्लैक आउटलाइन, और थोड़ी अगर आउटलाइन इसकी विद बढ़ाना चाहें तो हम इसकी विद बढ़ा सकते हैं। और हम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने विद इतनी कर दी इसकी, या नहीं इतनी करते हैं, उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा टैक्स को करना पड़ेगा। हम इतनी इसकी विद रखते हैं और इसकी अब हम करते हैं एक और कॉपी। ठीक है ना, इसकी हमने एक और कॉपी कर ली और हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है ना। ओह, यहाँ से हम इसकी विद बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। ठीक है ना, एक ये इधर, बेटी शोर नहीं करिए। इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, ये देखिए इस तरह भी हम इसको, यानी यहाँ पर हम जिस तरह हम इसको, हमारे जहन में आइडिया है, हम इसको मुज़य्यन करना चाहें, हम इस सफ़े को आराम से यानी अपने स्लाइड को मुज़य्यन कर सकते हैं। इसमें यह है कि एक स्लाइड को मुज़य्यन करके बाकी डुप्लीकेट डुप्लीकेट ले लेंगे तो फिर वो सारी की सारी वैसी आएंगी, फिर उन सबको हर किसी को अलग अलग मुज़य्यन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं अपने जहन से, क्या कुछ इसको आप जो है खूबसूरत करने की कोशिश करें, कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर करिए। और इस तरह जो है अच्छा, ये मैंने जैसे स्मार्ट आर्ट लिया था, यहाँ पर आप ये शेप्स लेकर, शेप्स और ये वाली शेप्स ले लें जिसके मुड़े हुए कोने होते हैं, सही ना, राउंडेड कॉर्नर जिसे कहते हैं, और ये चाहे तो ये शेप ले लें और इस तरह आप करें कि इनको बनाएं, और ये लाइन के ज़रिए से आप ये जो हम इसमें बने बनाए हैं ना, ये आप लाइन और इन शेप के ज़रिए, अब देखें इसके अंदर भी जो चीज़ है वो क्या है, इसके अंदर भी ये एक अलग शेप है और ये एक पीछे अलग शेप है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने
इन दोनों को इस तरह बनाया हुआ है, ये पूरे ग्रुप हुए हैं। ये हम भी आराम से बिल्कुल बना सकते हैं, अलग अलग यानी दो किस्म की शेप लेकर। मिसाल के तौर पे ये हम राउंडेड शेप लेते हैं, ठीक है ना, ये राउंडेड शेप लिया। इसी की हम एक और कॉपी लेते हैं और इस कॉपी को हम कर देते हैं वाइट कलर, आउटलाइन हम इसकी कर देते हैं ख़त्म, ठीक है ना। अब देखें इसको, अगर हम ये चाहिए, इसको हम भी इसको इस तरह कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह करें, हम इसको दूसरे और भी किसी तरह सेट कर सकते हैं। यूँ भी कर सकते हैं, हम इसको यूँ भी सेट कर सकते हैं, यानी जिस तरह हम देखें मुनासिब लग रहा है। ये आपको एक ऐसा लग रहा है ये मोटी सी वो है किताब टाइप किसी, यानी ये किताब नहीं मोटी है, ऐसा लग रहा है कि ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये इसका साइड का हिस्सा है और बैक का कलर इसका कुछ और है। तो इस तरह हम इसको हम कर सकते हैं। और चाहे तो हम इसको पकड़कर और शिफ्ट दबाकर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है ना। छोटा करके हम इसको इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी जो जिस तरह हम चाहें ये हम खुद बना सकते हैं। वैसे ये काम करने के लिए इस अगर हमें यही काम करना हो जैसे ये नज़र आ रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका तो क्या है, हम शेप आउटलाइन लें, उसके विड्थ बढ़ा दें, सीधी सीधी उसके विड्थ बढ़ा दें, विड्थ बढ़ाकर हम उसको कोई दूसरा कलर दे दें, वही की वही चीज़, और बगैर किसी टेढ़े मेढ़े उसके आगे। लेकिन बहरहाल तो इस तरह हम अपने जो है स्मार्ट आर्ट जो है ये हम खुद अपने बनाकर और उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप भी मुख्तलिफ बनाकर कोशिश कीजिए। और वैसे जिस तरह के अब तक आप लोगों ने माशाल्लाह से काम जो दिखाया है उसमें मेहनत की है और आप लोगों ने अपने जहन से बना बना कर चीज़ें दिखाई हैं, इनमें भी आप लोग ये कोशिश कीजिए ताकि जो आप फाइनली स्लाइड जब आप तैयार करें ना, तो वो फाइनली स्लाइड आपकी जो है अच्छी और खूबसूरत हो, ठीक है ना। चलें, आज क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई बात पूछनी हो तो ग्रुप में पूछ लीजिए।